नमस्कार। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज़ और आपको पता ही है कि हरियाणा के अंदर पंचायती राज का इलेक्शन शुरू हो चुका है। तो इसी को लेकर जो क्लब ब्लॉक के वार्ड नंबर 6 से ब्लॉक समिति पद के उम्मीदवार मीनू कंबोज के प्रति डॉक्टर श्याम कंबोज जी हमारे साथ हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि यदि वे ब्लॉक समिति 6 के अंदर बन जाते हैं तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे वो प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करेंगे। हाँ जी, डॉक्टर श्याम कंबोज जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। द लाइन्स न्यूज़ के माध्यम से मैं आपके सभी जो फॉलोवर्स हैं, व्यूवर हैं, जहाँ लहरा थे, नथुवाल, लखुवाल, ढाणी और शक्करपुरा के वोटरों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमस्कार। सर आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। मैंने डी फार्मेसी की हुई है, तो मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। बताइए आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको राजनीति के अंदर आना पड़ा। देखो, 12-13 साल से मैं एक सोशल वर्कर के तौर पर गांव में काम कर रहा हूँ, लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहा हूँ। हमारे गांव के लोगों की मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, चाहे किसानी आंदोलन हो, चाहे कोई भी ऐसे मुद्दे हों जो कि गांव में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र लगा लो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र लगा लो, चाहे स्पोर्ट्स के मुद्दे हों, चाहे नशा हो, ऐसी चीज़ों को लेकर मैं बिल्कुल पूरा लोगों के साथ मिलजुल कर सहयोग कर रहा हूँ, इनको बचाने के लिए लोगों को, और लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर लोगों के साथ रहता हूँ। सर अगर हम आपसे आपका मैनिफेस्टो पूछें तो आपके मैनिफेस्टो में क्या है? आप कौन कौन से मुद्दे लेकर चल रहे हैं इन 4 गाँव के अंदर। सबसे पहले तो देखो, शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में बहन बेटी को शिक्षा, जो शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाना, बहन बेटियों को बढ़ाना। हेल्थ हेल्थ जो कि एक मेडिकल फैसिलिटी के बारे में मैं पहले भी एक रेजुलेशन डाल चुका हूँ। एक गांव का मैं पंचायती आदमी होने के नाते, समाज सेवक के तौर पर, तो हमारे यहाँ जगह छोड़ी हुई है क्लिनिक की, तो मैं रेजुलेशन में डलवा चुका हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहाँ एक क्लिनिक बनेगा। चाहे स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। जो हमारे जो यूथ है, जो जंग ब्लड है, जो कि आज नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारा समाज, हमारे घर, हमारा गांव जो कि इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, क्यों धीरे धीरे जो यूथ है इसके गिरफ्त में आता जा रहा है। स्पोर्ट्स की ओर इनको अग्रसर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है वो खेलों में अपनी रुचि बढ़ाए। गलियां हैं, नाले हैं, जहाँ और मेरी जनता के, चाहे लहराथेड़ हैं, चाहे लखुवाल ढाणी है, चाहे नथुवाल है, जो भी उनके मुद्दे होंगे, जो ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 6 के अकॉर्डिंग जो हमारे अंडर आएंगे, हम उसे तन मन धन से करेंगे। और जो उनकी जो भी समस्या होंगी जिनका हम हल नहीं कर पाएंगे, हम सरकार से मिलेंगे, सरकार से मिलकर 100% उनको उनका निपटारा कराने की कोशिश करेंगे। सर गांव नथुआर के अंदर एक आता है स्टेडियम का, तो उस स्टेडियम के हालात बड़े खस्ता हैं, तो उसको लेकर सर आप क्या कहोगे। देखो, मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने भी काफ़ी साल क्रिकेट खेला है। अब भी जब मुझे अपने शॉप से टाइम मिलता है तो मैं अभी कभी कभार संडे के दिन टाइम निकालता हूँ, क्रिकेट खेलने जाता हूँ। नत्थूवाड़ा गांव में जो ग्राउंड है बाहर गांव से, तो मैंने देखा है उसका जो आज हालात हैं बहुत नाजुक हैं, माड़े हैं। तो मेरी कोशिश होगी, भगवान ने चाहा और मेरे तीनों गांव, एक ढाणी लखोवाला ढाणी के सब बहन भाइयों का मेरे सर ऊपर हाथ रहा, तो जैसे भी उनकी डिमांड होगी उस ग्राउंड को
ठीक करवाएंगे और उनके साथ मिलजुल कर चलेंगे। हाँ सर, ये ग्रामीण क्षेत्र के गांव हैं और किसानों का भी एक कई मुद्दे चल रहे हैं, जैसे उनके खाले पक्के नहीं हुए हैं या फिर ओवरफ्लो के पानी की समस्या है, तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? बिल्कुल, चाहे हमारे गांव के, चाहे कोई खाला पक्के करवाने की बात है, हमारे गांव के लोग पहले भी मिले थे, गांव शक्करपुरा के काफ़ी सारे जो कमेटियां बनी हुई हैं, तो वो कमेटी हमने बना दी है। तो हमारे कमेटी बनाकर हमने जो इसकी फ़ीस होती है, जो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार हमने वो फीस भी भरवा दी है और जल्दी हमारे जो नाले हैं वो भी पक्के हो जाएंगे। सर, आप डॉक्टर भी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि गांव के अंदर पीने के पानी की कोई साफ व्यवस्था नहीं है, जिससे काफ़ी सारी बीमारियां भी हो रही हैं। तो इसको लेकर आप क्या कर सकते हैं सर? देखो, हमारे गांव की डिमांड थी कि पानी साफ नहीं आ रहा, तो देखो, आज मैं कोई सरकार नहीं हूँ, ना मैं मेंबर हूँ, ना कोई मैं सरपंच, ना कोई मेरे पास संवैधानिक पद, फिर भी एक मैं समाज सेवा के नाते हम मंत्री जी से मिले। 2 करोड़ 37 लाख के करीब हमने एक वाटर बॉक्स जो कि पास करवाया है गांव शक्करपुरा में, जो लहरा थे, लक्खुवाल, ढाणी, शक्करपुरा, तीनों को जो पानी फिल्टर होकर आएगा, सभी घरों में पहुंचेगा। ये जो गंदा पानी जो हमारे वाटर बॉक्स पहले बने, नीचे से पानी आता है, इनसे छुटकारा मिलेगा। पीलिया की बीमारी से फैलती है, चाहे कोई कैंसर जैसे भयानक रोग, जो कि उनसे निपटारा मिलेगा। सर, ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसे आप बनने के तुरंत बाद वो संपूर्ण करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो मुद्दा है शिक्षा और चिकित्सा, यही बड़े मुद्दे हैं। और एक नशा, इसकी ओर मेरा पूरा ध्यान होगा, इसको ख़त्म करेंगे, जड़ से उखेड़ेंगे। और जो मेरी बहन बेटी आज शिक्षा से वंचित है, उनको जागरूक करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। सर, लहरा थे कि भी बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, जैसे सड़कों की समस्याएं आ रही है, पीने के पानी की समस्याएं हैं, तो उसको लेकर सर आप क्या कहोगे? देखो, जहाँ तक लहरा थे, वो मेरा अपना गांव है, क्योंकि पहले गांव शक्करपुरा जी की जो ग्राम पंचायत थी, एक ही थी। फर्स्ट बार लहरा थेड़ की ग्राम पंचायत वो अलग हुई है, वो मेरा गांव ही है। जो लहरा थेड़ से मेरे मित्र दोस्त साथी हैं, मैंने उनके साथ मिलकर लहरा थेड़ के लगभग ऐसे 5 काम हैं, जैसे सड़कें हैं, चाहे शमशान घाट पक्का करने की, और गलियां नाले हैं, वो मतलब पास हो चुके हैं 5 काम। और सबसे बड़ी समस्या लहरा थेड़ की पानी की निकासी की है, तो वो भी मैं लहरा थेड़ गाँव वासियों के साथ मिलकर उस समस्या का भी समाधान करवाएंगे सरकार से मिलकर। सर, आप किसी पद पर भी नहीं है, ना कोई सरपंच ना कोई पंच, लेकिन इसके बावजूद भी आपने समाज सेवा के अंदर बहुत से विकास कार्य किए, तो ऐसा जज्बा आपके अंदर आया कहाँ से? देखो, ये मेरे गांव शक्करपुरा, लहरा थे, लक्खुवाल, ढाणी, और अब नत्थूवाल भी बीच में जुड़ने जा रहा है। इन सब गांव के लोगों का प्यार है। चाहे मेरे गांव शक्करपुरा में एक हमने लाइब्रेरी पास करवाई है लगभग 55 लाख की, और 35 लाख का लगभग एक जिम पास करवाई है, और 43 लाख लगभग एक नारी शक्ति केंद्र, और 3-4 ऐसे हमने मेरी टीम के साथ, गांव शक्करपुरा की जो मेरी टीम है बिल्कुल पूरी स्ट्रॉन्ग मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है, उनके साथ मिलकर हमने 3-4 शेड पास करवाए हैं। लगभग 3 तो लग चुके हैं, और एक अभी लगने जा रहा है, जो हमारा तालाब है, तालाब के सामने लगभग जहाँ एक दलदल थी, आपने भी देखा होगा, लगभग 20 फुट गहरा था, 20-22 लाख की तो मिट्टी डली होगी, वहाँ बिल्डिंग बनवाई, और चारों साइड 4 दीवारी हो चुकी है, और वहाँ शेड चालू है, 2-4 दिन में शेड लग जाएगा। चाहे शमशान घाट की सड़क लगा लो, अभी 20 दिन पहले बनवाई है हमने,
एक अपना जो बिजली घर है गांव शक्करपुर का, उसके सामने वाली सड़क हमने बनवाई। और एक म्योंद रोड पर लगभग 8-7 किले की सड़क बनवाने का हमने काम किया है। ऐसी और भी 5-7 सड़कें हैं जिन्हें हमने पास करवाने का काम किया है। और एक लखुवल डाणी, वहाँ भी हमारी एक्स मेंबर साहब हैं, वहाँ की भी एक सड़क पास हो चुकी है। सारी टीम ने मिलकर सरकार के साथ मिलकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो ऐसे काम पास करवाने के काम किए हैं। लगभग 4.5 करोड़ रुपया गांव शक्करपुरा में उनके टेंडर हो चुके हैं, पास हो चुका है, काम चल भी रहा है। और पंचायतों के चुनाव होने के बाद बिल्कुल काम की हनेरी ला देंगे। सर हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है, तो इसको लेकर आप क्या कर सकते हैं सर? देखो, जहाँ तक कि जो नशा है, बहुत सारे युवा जो कि नशे के अंदर धंसते जा रहे हैं। हमारे समाज को नशा खोखला कर रहा है। तो हमारे गांव में पहले एक कमेटी बनी हुई है नशा मुक्ति, हमारी बहन ने और हमारे भाइयों मिलकर इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। जब जब हमें भी मौका मिलता हम भी इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वैसे भी हम तो सेवा कर रहे हैं, अगर भगवान ने चाहा लोगों का इसी तरह आशीर्वाद रहा तो मैं ऊपर जाता हूँ, तो इसको और ज़्यादा गति देंगे। जो नशा करने वाले हैं, जो बाहर से लाने वाले हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी अपील यही है कि मीनू कंबोज मेरी धर्म पत्नी, लहरा थे लखुवल डाणी, शक्करपुरा और नत्थूवाल के जो मेरे वोटर हैं, मेरे सपोर्टर हैं, मेरी उनसे अपील है कि आने वाली 22 तारीख को ढोलक का बटन दबाकर मेरी धर्मपत्नी मीनू कंबोज को कामयाब करें। मीनू की कामयाबी उनकी कामयाबी होगी। और मेरी हाथ जोड़कर मेरे वोटरों से फिर अपील कि आपका एक एक वोट गांव की तरक्की और गांव के विकास को जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ये थे डॉक्टर श्याम कंबोज जी। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। आप लोगों से अपील है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।